में जो है वो डॉलर नहीं था, इस वजह से वो डाउन आना स्टार्ट हो गया और लोगों को लगा कि हाँ ये और डाउन जा रहा है। कुछ तो ये था डार्क मार्केट, कुछ पैनिक सेल कि हाँ भाई डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, कहीं आपका नया लॉस हो जाए। तो पैनिक सेल का आपको पता ही है, ये दो रीजन थे। कुछ तो मार्केट डाउन था, कुछ लूना ने उसके ऊपर बैंड बजा दी। ठीक है, अभी वो तकरीबन रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का समथिंग ऐसे चल रहा होगा। और अभी बाइनेंस, अभी जस्ट मैंने अपडेट डाला है कि बाइनेंस उसको डिलिस्ट कर रहा है, बाइनेंस कर रहा है। बाकी टाइम मिलेगा, जिसके पास भी लूना है उसको निकालने का टाइम मिलेगा आपको। एक्सचेंज टाइम देता है, टाइम भी शायद मैं उसमें है, मैंने जो अभी स्क्रीनशॉट डाला टेलीग्राम पर, उसमें टाइम टेबल तो है शायद। यस, है टाइम, 3 तारीख के समथिंग है। ये देखिए बाइनेंस का अपडेट है। बाइनेंस future will conduct an automatic settlement on the Luna USDT migrant contract and then the delist the future contract at मई 12 मई का बोल रखा है इन्होंने। अभी इसका और अपडेट कल तक मिल जाएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ फेरबदल होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग तो पहले ही स्टॉप कर दिया था इन्होंने, बाकी फ्यूचर को कर रहा है या प्रॉपरली ही इसको डिलिस्ट कर रहा है, वो पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। ये मार्केट का सिनेरियो था, $26,000 पे जाके वापस से रिकवर किया है $29,000 को। ठीक है, तो काफी अच्छा है, 26,000 से 29,000 वापिस आ चुका है, रिकवर किया है, कुछ रिलीफ मिला है अपने को। बाकी दोस्तों, अगर आप इस मार्केट में हैं, काफी न्यू यूजर होंगे, उनको लगेगा भी कि हम क्या, ये अनिल भाई क्या बता रहे हैं। इस फील्ड में आए हैं तो जितना भी फंड लगाते हैं उसको ये रख के चलिए, ये मान के चलिए कि वो फंड आपके पास नहीं है। वो भले ही ये महीने में आपका डबल हो जाए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इस फील्ड में जो आते हैं तो ये मान के चलिए कि वो फंड आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है ना, तो जब अब हुआ इसी तरह से बुरी तरह से फ्लक्चुएट होता है, और जब अप होता है ना तो इसी तरह से अप होता है। क्रिप्टो मार्केट का यही रहा है कि वो पंप भी जल्दी होता है और डंप भी जल्दी होता है, अपने आप को रिकवर भी जल्दी करता है। अब बात करें, नीलम जी आप रेडी हैं प्लान के लिए? यस सर, यस। ओके ओके, तो दोस्तों टेक्निकल सेशन ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की मीटिंग से पहले। बाकी कुछ एक्सप्लेन करने का अपना टेक्निकल सेशन होता है ना, वो इसीलिए रखते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग मार्केट कब क्या होगा, कौन से कॉइन में एंट्री लेना है, कौन से एग्जिट होना है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं सीधा प्लान प्रेजेंट के ऊपर, काफी दोस्त वेट कर रहे होंगे प्लान का रिगार्डिंग भी। तो जी संध्या जी। जी सर। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मैं नीलम गुप्ता, बेसिकली गाजियाबाद से, और देख पा रही हूँ कि मैं अभी अप्रोक्स हमारे पास 60 लीडर्स कनेक्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त यहाँ दिया है। इवन मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जाकर एक थोड़ा सा रिवाइव ले रही है। ठीक है, मार्केट अपडेट आपके सामने ही है। एंड जो नए यूजर्स है स्पेशली उनका मैं स्वागत करूंगी, और यहाँ पर यही बोलूंगी सबसे पहले कि रॉयल क्यू ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट का अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, एंड प्लान को स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज लीडर्स मुझको कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ पर मेरी स्क्रीन प्रॉपर आपको विजिबल है या नहीं। तो राइट नाउ सर मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज। अभी ठीक है? जी जी, क्लियर क्लियर है। ओके, सो सबसे पहले जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक रॉयल क्यू, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में डील करती है, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को आसान करता है। अभी तक या आपसे कुछ साल पहले जो था कि लोग मैनुअल ट्रेडिंग ही करते थे। मैनुअल ट्रेडिंग बोले तो कि अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है तो आप खुद परचेज करते थे करेंसीज को। BTC, इथेरियम जैसी कई हजारों करेंसीज है मार्केट में अवेलेबल। आप खुद खरीदते थे और खुद ही बेचते थे, एंड वहां पर प्रॉफिट या लॉस अपना जो भी था वो रिजर्व करते थे, बुक करते थे। बट अभी आज के डेट में AI टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जहां पर अगर आपको उतनी मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस मार्केट से एक प्रॉफिट रिजर्व कर सकते हैं। तो उसी को समझेंगे एक बहुत बेस के साथ
कि किस तरीके से हमारे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। तो बहुत शॉर्ट में मैं इस चीज को लेकर चलना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग डेली इस चीज को जानते हैं कहीं ना कहीं हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि पहले कैसे था और अब कैसा है। मैं ज्यादा उम्र की तो नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं देखा, ये तो नहीं देखा कि चूल्हे पर आग कैसे जलाई जाती थी या मतलब पत्थर से कैसे आग जलाई जाती थी। गैस स्टोव से ही देखा था। तो गैस स्टोव से मैंने अभी हमारे घर पे गैस पाइपलाइन लगी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है मेरे लिए। और यहाँ पर सभी मुझसे बहुत बड़े हैं, सभी जानते हैं चूल्हा पहले किस तरीके से, मतलब माचिस की तिल्ली बेशक हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, बट कैसे खाना बनता था, लकड़ी को जलाया जाता था जिससे पॉल्यूशन होता था। ठीक है, बट अब हमारे पास एलपीजी गैस सिलेंडर है, गैस पाइपलाइन अवेलेबल है, इंडक्शन चूल्हा है। तो टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। पहले क्या था, खाना और हीट या पकाने के लिए जो तरीके थे उसमें बदलाव है। गाड़ी से लेकर मतलब मोबाइल फोन है, या हमारे कम्युनिकेशन का जो तरीका है। पहले शायद अगर मेरे गांव में किसी से बात करनी हो तो पहले लेटर्स चलते थे, है ना, लेटर आते थे हमारे गांव से। तो अभी क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। ठीक है, हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का ही देन है कि इतनी चीजों, मतलब जहां पर हम लोग सही से बात तक नहीं कर पाते थे, शब्दों से मतलब लिखे हुए शब्दों से कम्युनिकेट करते थे, आज हम लाइव देख पाते हैं। एक सेकेंड बस। माफी चाहूंगी। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में समय के साथ बदलाव हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो हमारे मार्केट में प्लान चलते हैं अर्निंग के, वो किस तरीके से समय के साथ बदले हैं और किस तरीके से हम लोग आज रॉयल क्यू पर आए हैं। तो पहले कभी चला करते थे और अभी भी चलते हैं प्रोडक्ट प्लान, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट बेचते थे, डोर टू डोर चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। बाइनरी प्लान धीरे धीरे मार्केट में आए, इस तरीके से ऑटोपुल प्लान, कॉइन बेस्ड प्लान जिन्होंने अपनी खुद की कॉइन्स को यहाँ लॉन्च किया है और एक कम्युनिटी बनाकर यहाँ पर अर्निंग का एक मौका दिया था। ठीक है, और आज की डेट में जो चल रहे हैं ऑटो रोबोटिक प्लान, वो फॉरेक्स के भी हैं और आज क्रिप्टो के भी अवेलेबल हैं, रॉयल क्यू। इस तरीके से हमारे पास आज एक क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट अवेलेबल है, रॉयल क्यू, जिसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस तरीके से अर्निंग की जाती है। मतलब कई तरीके हैं मार्केट में, या हम अपने आसपास देखते हैं कि क्या क्या अर्निंग के तरीके हैं। तो जॉब्स हैं, अपने फिजिकल बिजनेस हैं, सोशल मीडिया से लोग पैसा कमाते हैं, और इन्वेस्टमेंट, कई तरह की मार्केट अवेलेबल है इंडिया में, वहां से अर्निंग करते हैं। तो मार्केट की स्पेशली मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, क्योंकि मार्केट से ही हमारा निकलता है क्रिप्टो। 3 तरह की मोटी मोटी मार्केट होती हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करके, निवेश करके पैसे को अर्न करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है शेयर मार्केट, दूसरा आता है क्रिप्टो मार्केट, और तीसरा आता है फॉरेक्स मार्केट, जहां पर फॉरेन करेंसी में हम लोग ट्रेड करके अर्निंग करते हैं। एंड इसी के साथ एक जो क्रिप्टो है वो कहाँ से निकलता है, तो क्रिप्टो आज एक माध्यम बन चुका है। मतलब जिस तरीके से रुपए है, उस तरीके से आज क्रिप्टो पूरे वर्ल्ड का एक माध्यम है कि पूरे वर्ल्ड में उससे हम लोग ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन आया है हमारी मनी में, हमारी मुद्रा में, हमारे लेन देन के तरीकों में। तो कभी चला करता था बार्टर सिस्टम, जहां पर हम लोग सामान के बदले सामान लिया दिया करते थे। फिर वही चीज धीरे धीरे अब जब हम लोग सामान के बदले सामान लिया दिया करते थे, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें किस तरीके की थी कि अगर मुझे टमाटर चाहिए और मेरे पास गेहूं है, तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको मुझे टमाटर देने और मुझसे गेहूं लेने हो। ठीक है, तो मतलब मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जो मेरी जरूरत को पूरा कर सके, या फिर मैं उसकी जरूरत को पूरा कर सकूं। तभी हमारे बीच में एक ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक ट्रेड हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसी का समाधान ढूंढते हुए एक नए तरीके पर हम लोग आए, गोल्ड, सोने को माध्यम बनाया गया लेन देन का। इसी तरीके से धीरे धीरे जो समय के साथ मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड्स अवेलेबल हैं आज हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो कि जैसे गूगल पे हो गया, हमारा फोन पे हो गया, सभी यूज करते हैं। और जो आज का दौर है वो क्या है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज का, जो कि बहुत सारी जो कमियां है ना कहीं
गूगल पे और उसमें भी, मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में भी वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। कैसे दूर करता है कि शायद आप पेटीएम सिर्फ इंडिया में चला सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर से आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो शायद मोस्टली लोग यहाँ पर पेपाल यूज करते होंगे, ठीक है, या कोई और तरीका यूज करते होंगे बैंक ट्रांसफर का। बट क्रिप्टो में क्या है कि इंडियन किसी बाहर कंट्री यूजर्स को भी, किसी बाहर कंट्री के पर्सन को भी ट्रांजेक्शन कर सकता है इन क्रिप्टो करेंसीज। वो बीटीसी दे सकता है किसी सर्विस या किसी सामान के बदले। तो इस तरीके से मनी ने अपना एक अपने अंदर बदलाव किया है, लेन देन की माध्यम में बदलाव हुआ है समय के साथ, और क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ है। यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्योंकि जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ रॉयल क्यू का, वो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। तो नए यूजर्स के लिए बेसिकली मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि क्रिप्टो क्या है। बेसिकली क्रिप्टो एक हिडन चीज है, एक सीक्रेट चीज है कि आपके सामने भी रखी है, बट इतनी सीक्रेट है कि शायद आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ। मेरे वॉलेट में कितनी ट्रांजेक्शन होती है वो मुझे पता है, या फिर एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को पता है, किसी तीसरे पर्सन को नहीं पता, ठीक है। क्रिप्टो मेरे अकाउंट से किस अकाउंट में कभी कभी जब भी ट्रांसफर हुआ है तो वो सिर्फ उस चेन को पता है, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पता है, और किसी को नहीं पता। इस सेंस में क्या है, सीक्रेट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पर, करेंसी, जिसको हम लोग अभी तक समझते आए हैं, मुद्रा, सामान लेने देने का जो माध्यम होती है। तो एक ऐसा माध्यम जो छुपा हुआ है, एक हिडन है। हिडन उस सेंस में नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, ये उस सेंस में कि आपका प्रोटेक्टेड है, एकदम सुरक्षित है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं कर सकता। तो पहली करेंसी का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है बिटकॉइन, जो कि एक व्यक्ति की यहाँ पर सोच से बनता है, संतोषी नाकामोटो, 2009 के स्टार्टिंग में अप्रोक्स, जो कि ₹1 की करेंसी आज लाखों में फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ, अपने हाई टाइम से बहुत ज्यादा भी नीचे है। तो देखिए भाई, जो एक प्रोस्पेक्टिव करेंसी होती है ना यहाँ पर, वो अप एंड डाउन करती है, बट उसका एक प्रोजेक्ट इतना सॉलिड है कि वो अपने उस हाई प्राइस पे भी आएगी, उस हाई प्राइस से ऊपर भी जाएगी। तो इसी तरीके से मार्केट चलती है। एंड इंडिया में स्टेटस तो धीरे धीरे सभी को पता है कि यहाँ गवर्नमेंट है हमारी, उस चीजों को समझ रही है। हाँ, अभी थोड़ा नेगेटिव है कि वो लोग गैम्बलिंग समझते हैं इसको पूरी तरीके से, और बट हाँ, कंप्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ क्रिप्टो नहीं, वो सभी सेक्टर्स में इन फ्यूचर्स यूज होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लगाए गए हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के रिव्यूज के, कि वो क्या बताती है क्रिप्टो के बारे में, वो क्या लोगों को कन्वे करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर हमारे पास है उस ये फेमस पर्सनालिटी हैं जो अपने फेस वैल्यू पे ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, जो शायद कभी लोग कहा करते थे क्रिप्टो करेंसी खवा है, बट ऐसा नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। जो समझ गया वो यहाँ पर राजा है, जो नहीं समझा वो, ठीक है, वो नादान बच्चा है। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से कि क्रिप्टो करेंसी को लेने देने का माध्यम क्या है। तो बेसिकली जिस तरीके से हम INR में ट्रांजेक्शन करते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, वैसे ही क्रिप्टो में हम एक्सचेंज के जरिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन को करते हैं। कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन को करेंसी देनी है तो हम किसी एक्सचेंज का यूज करेंगे, किसी ब्लॉकचेन का यूज करेंगे, या फिर हमें अगर ट्रेड लेनी है, इन्वेस्ट करना है, तो हम कहाँ से करते हैं, एक्सचेंज से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोटे मोटे दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं, एक होते हैं नेशनल एक्सचेंज और एक होते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज। एक और कैटेगरी होती है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल एक्सचेंज जो इंडिया में चलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है इन्हें। इंडियन तो जैसे कि बहुत ही फेमस WazirX, कॉइन BCS, कॉइन स्विच कुबेर, जेपे हो गया हमारा। यहीं पर अगर मैं दूसरे हाथ देखूं तो वहां पर क्या है, हमारे पास इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चलते हैं। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो देश है उनमें भी चलते हैं। उनका एक अलग अपना लॉ होता है जो सभी कंट्रीज में एप्लीकेबल होता है। जैसे बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज, होबी हो गया, कॉइनबेस हो गया, FTX हो गया, सॉरी हाँ FTX। तो ऐसे कई सारी हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है, जहाँ जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली पैसे को इधर से उधर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। अगर आप ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदा और बेची करते हैं, तो आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो हमने अभी जाना था स्टार्टिंग में कि पहले लोग क्या करते थे, मैनुअल ट्रेडिंग, जहाँ पर खुद खरीदा और बेची की जाती थी और प्रॉफिट निकाला जाता था। बट नाउ आज
AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटो ट्रेडिंग भी पॉसिबल है, जिससे रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट है रॉयल क्यू। किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है या कह सकते हैं प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न दिखाया गया है, मार्केट के कैंडल से क्या बताया गया है, ग्राफ दिखाया गया है छोटा सा, कि मार्केट डाउन भी आती है और अप भी जाती है, फ्लक्चुएशन होता है। हो सकता है इस तरीके, अभी जैसी मार्केट चल रही है डाउन ज्यादा आ रही है, ऊपर कम जा रही है, बट ऐसा भी वक्त आता है कि मार्केट कम नीचे होती है, ऊपर ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है कि अगर मैंने कोई करेंसी 500 रुपए में खरीदी और 500 से ऊपर जितना भी जा रहा है, 510 जाए, 520 जाए, 600 जाए, 700 जाए, तो मैं बीच के मार्जिन को रिजर्व करूंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में अर्निंग की जाती है, वो मैनुअल हो या ऑटो हो। नाउ हम जानेंगे अब ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग रॉयल क्यू के बारे में, कि रॉयल क्यू बेसिकली किस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर काम करता है। तो दो टॉप 2 टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आने वाला फ्यूचर है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर जो हमारे फिजिकल रिकॉर्ड रखने का एक सोल्यूशन है। शायद पहले फिजिकल रिकॉर्ड रखने का जो तरीका था, या अभी भी रखा जाता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे या स्टडी करने का हमारा खुद का तरीका था, हम रिटर्न नोट्स बनाते थे, रिटर्न अकाउंट्स बनाते थे। बट अब क्या है, अगर हम उसको ब्लॉकचेन पे रख दें तो वहां से मैनिपुलेशन करना या वहां से डेटा इरेज होना या गायब होना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी सोच से बनाई गई थी कि यहाँ से जो हमारा डेटा है वो खराब ना हो। नाउ नेक्स्ट है AI टेक्नोलॉजी, उभरता हुआ एक, जिसे कह सकते हैं एक नई टेक्नोलॉजी, एक आने वाला फ्यूचर। AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें जैसे इंसान का इंटेलिजेंस लेवल होता है, अगर उसी को हम लोग एक आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं या टेक्नोलॉजी से डिजाइन करते हैं उसी चीज को, तो हम उसको बोलते हैं AI टेक्नोलॉजी। किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर मैं इस छोटी सी स्लाइड को स्किप ही करना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा, कभी इसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं किस तरीके से हमारी AI टेक्नोलॉजी आज वर्क कर रही है। तो कई कंपनीज या कह सकते हैं कई कंट्रीज में तो होम मेड रोबोट्स भी अवेलेबल हैं, जो पूरी के तरीके से लाइक फिजिकल रोबोट हैं या AI बोट हैं। किस फिजिकल बोट तो शायद अभी आपने देखे भी होंगे कंपनी वगैरह में, अगर आप लोग काम करते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो रोबोट्स वगैरह चलते हैं। और वहीं पर हमारे कुछ फोन में भी इनबिल्ट हमारे रोबोट्स होते हैं, AI बोट्स होते हैं, AI टेक्नोलॉजी होती है। जिस तरीके से गूगल मैप हो गया हमारा, लाइक एलेक्सा हो गई, ये सब किस पे चलती हैं, AI टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, इनबिल्ट। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल भी हैं, एलेक्सा एंड गूगल मैप। यहाँ पर छोटा सा लाइक अब सीधा मैं रॉयल क्यू पे आना चाहूंगी, छोटी सी स्लाइड को मैं स्किप ही करना चाहूंगी, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो रॉयल क्यू के बारे में जानना चाहते हैं। तो रॉयल क्यू बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, जो आपके लिए क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है। बेसिकली इसका जो मेन टारगेट है, मेन पर्पस है, वो ट्रेडिंग करना है। तो इसकी एक एनुअल फीस होती है, जो कि क्या होती है, 120 USDT। इस USDT पे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं इससे ट्रेडिंग कराने के लिए। रॉयल क्यू एक सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो कि कैलिफोर्निया US से रजिस्टर्ड है, और इसमें इतनी ताकत है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की शक्ति रखता है, या कह सकते हैं कैपेसिटी रखता है। 24/7 आपके लिए काम करता है, क्योंकि मार्केट 24/7 चलती है। जस्ट लाइक हमारी जैसे स्टॉक मार्केट होती है, लिमिटेड टाइम के लिए चलती है, बट इन केस ऑफ हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 24/7 चलती है। तो उसी तरीके से हर एक फ्लक्चुएशन से रॉयल क्यू भी अपना कोशिश करता है यहाँ पर ट्रेड को कंप्लीट करने का। नाउ अभी अगर हम बात करें तो 60 to 70 प्लस कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर 1.5 मिलियन इसके डाउनलोडर्स हैं, अगर हम गूगल प्ले स्टोर की बात करें तो। यहाँ पर थोड़ा डेटा जो हमारा पुराना है, अब ये थोड़ा और अपडेट हो चुका है। इसके साथ हम बात करेंगे, ये छोटी सी स्लाइड लगाई गई है इसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जहाँ मेंशन है कि ये कहाँ से रजिस्टर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है और रजिस्टर ये कैलिफोर्निया US से है। नाउ आई वांट टू कंपेयर द डिजिटल प्रोडक्ट एंड फिजिकल प्रोडक्ट, कि हमारे पास ऐसे कई लीडर्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट में अपना करियर कहीं करते हैं या अभी कर भी रहे होंगे या
अभी उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो कंपैरिजन यही है कि जैसे मोदी केयर है, वेस्टीज है, आईएमसी कंपनी है, ये किस में डील करती है? फिजिकल प्रोडक्ट में डील करती है। इनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जिनको आप हाथ में ले सकते हैं, खाते हैं या पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, दवाई की तरीकों का होगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो सेकंड हैंड है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि क्या है? डिजिटली है, फोन में है हमारे, जस्ट लाइक रॉयल क्यू। और रॉयल क्यू जैसे एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट कह रहे हैं। फिर उसके बाद रॉयल क्यू आपके लिए कैसे काम करता है? तो रॉयल क्यू आपके फोन में एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि एक्सचेंज से यहाँ पर कनेक्ट होके आपके लिए काम करता है। एंड कैसे काम करता है? तो इस तरीके से यहाँ पर नीचे स्लाइड में दिखाया गया कि मार्केट इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, डाउन भी जाता है और अप भी जाता है। तो ये कोशिश करता है डाउन जाके हमारी ट्रेड को एवरेज करने की एक साथ। बस एक यही प्लस पॉइंट है हमारा रॉयल क्यू का और मैनुअल ट्रेडिंग का, कि मैनुअल ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि हमारे पास अगर आज $100 का पोर्टफोलियो तो हम एक साथ लगा देंगे, या ज्यादा 2 या 3 लॉट में लगा देंगे। यही होता है कि इवन मैं भी जब मैनुअल ट्रेडिंग किया करती थी तो यही क्या करती थी, या तो मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो एक साथ इन्वेस्ट कर देती थी या तो 2 बार में, इससे ज्यादा शायद मैं नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि शायद मार्केट में कंटिन्यूअसली मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते थे, बस एक बार ऊपर खरीदा, अगर मार्केट नीचे गया तो दूसरी बार एवरेज करने के लिए जस्ट, अगर उसके नीचे गया तो मेरे पास फंड ही नहीं होता था। बट रॉयल क्यूब में उसका एक सन है कि हम लोग जो 100 का फंड है उसको हम लोग 9 से 10 डिवीजन में उसको डिवाइड कर सकते हैं और इसकी ट्रेड उसी तरीके से ले सकते हैं कि अगर आज मार्केट किसी भी करेंसी का 100 रुपए है तो हम उसको 100 रुपए का नहीं खरीदेंगे, हम उसको वहां से खरीदेंगे 10 रुपए का। तो उसकी 0.1 की क्वांटिटी आएगी। जब वो अगर वहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो वो हमारी ट्रेड कंप्लीट कर देगा, रॉयल क्यू सेल कर देगा प्रॉफिट पर। अगर वहां से मार्केट नीचे जाती है तो रॉयल क्यू क्या करेगा, रीबाइंग करेगा, दोबारा बाय करेगा और उस ट्रेड को एवरेज कर देगा वहां पर। वहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, रॉयल क्यू क्या करेगा, सेल कर देगा। बट अगर वहां से मार्केट 1% 2% कंटिन्यूअसली डाउन जाती जा रही है तो रॉयल क्यू को जितनी कमांड दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर उसको एवरेज करता है और फिर कंबाइनली उसको मार्केट के अकॉर्डिंग सेल कर देता है जब भी मार्केट ऊपर जाता है। इस तरीके से रॉयल क्यू काम करता है। और यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि अगर आप फंड अपना इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर सभी एक मैच्योर पर्सन की तरह ही है कि लाइक अगर आप अपना बैंक में पैसा रखते हैं तो नो डाउट कि बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, लोन पे देता है या मार्केट में ही लगाता है, बट वो हमें एक फिक्स ही रिजर्व देता है। लाइक सेविंग पे मैं मानती हूँ 3 से 4%, इससे ज्यादा नहीं देता है। एफडी पे भी सीनियर सिटीजन को मिल जाता है 8+, वरना नॉर्मल जो यंगस्टर होते हैं अप्रोक्स 30-35 उनको मतलब ही नहीं बनता कि 6.5 से ऊपर मिल जाए सालाना। वो क्या होता है, पूरे पर ईयर का होता है रिटर्न। बट वही पैसा अगर हम किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पूरे अमाउंट की क्या ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। मार्केट में लगाना शायद थोड़ा रिस्की है एज कम्पेयर टू हमारे बैंक, बट क्या होता है वो फंड लगता वहीं पर है, इनडायरेक्टली लगता मार्केट में ही है। तो बहुत जरूरी है इस मार्केट की नॉलेज रखना। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के मार्केट में घुस जाना चाहिए, प्रॉफिट दिख रहा है तो पहले मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, किस तरीके से वो मार्केट पर्टिकुलर मार्केट काम करती हो, वो भले ही आपकी क्रिप्टो मार्केट हो या शेयर मार्केट हो या कोई और अदर मार्केट हो। नॉलेज के साथ अगर एंटर करते हैं तो बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं कि आप वहां पर लॉस रिजर्व करें। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके के हमारे लोग यहाँ पर रॉयल क्यू में वर्क करते हैं। तो 3 तरीके के लोग यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स बेसिकली वो हैं भाई, ये तो हमारी प्रायोरिटी के बंदे हैं कहा जाए तो, क्योंकि मेनली जो हमारा रॉयल क्यू वो डिजाइन ही क्यों हुआ है कि अगर आप निवेश कर सकते हैं और आपको मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है तो सर्विस दे रहा है आपको ये, आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो मैनेज करा सकते हैं किससे, रॉयल क्यू से। तो हमारे सबसे पहले नंबर पे आते हैं इन्वेस्टर्स, जिसके पास पैसा है, जो निवेश करने के लिए एक तरीका ढूंढ रहा है, तो वो निवेश कर सकता है रॉयल क्यू के जरिए क्रिप्टो करेंसीज में। दूसरे आते हैं हमारे ट्रेडर्स, जो 24 घंटे ध्यान रखते हैं मार्केट पे, ठीक है, रात भर जग जग के ध्यान देते हैं मार्केट में और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी वो उन्हें पैनिक, कई बार होता है ह्यूमन इमोशन जुड़े हुए होते हैं जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, पैनिक से, जैसा अभी हो रहा है मार्केट में। अभी हो क्या रहा है, यही हो रहा है, पैनिक सेल ज्यादा हो रही है। फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लूना जैसी करेंसी अगर यहाँ पर है तो वो पैनिक सेल की वजह से है।
तो जो बेसिकली ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि वो अपने उस नॉलेज को लेकर यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट एक मिनिमम एफर्ट के साथ यहाँ पर अच्छा खासा रिजर्व कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के हमारे लोग आते हैं नेटवर्कर, जिन्होंने शायद नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हो या उस स्किल को जानते हो। तो वो क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी रेफरल इनकम को यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। फिर इस जो रॉयल क्यू है, जो यहाँ पर रॉयल क्यू है बेसिकली आपको दो तरह की इनकम देता है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। वर्किंग वो होती है जो रेफर एंड अर्निंग, जो आप किसी दूसरे पर्सन को इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग एजुकेट करके लेते हैं, या फिर दूसरी होती है नॉन वर्किंग, जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट लेते हैं। किस तरीके से हमारी रेफरिंग पे इनकम होती है, तो रेफरिंग पे भी दो तरह की इनकम होती है। एक तो होती है डायरेक्ट सेल इनकम या डायरेक्ट सेल प्रॉफिट आप कह सकते हो, जो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होती है, इसको हम समझेंगे आगे। और दूसरी होती है कि जो भी आपके डायरेक्ट में पर्सन होता है तो उसका आपको ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट मिलता है। आइए समझते हैं किस तरीके से आपको डायरेक्ट का बेनिफिट मिलता है और ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो जो रॉयल की प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट हमने अभी मेंशन की थी 120 यूएसडीटी। बहुत जरूरी है जानना कि 120 का होता क्या है। कंपनी अपने पास तो नहीं रख लेती कि उसकी जेब भर गई तो भाग गई, तो ऐसा नहीं है। रॉयल की एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक एफिलिएशन प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, जहां पर क्या होता है $120 का 70 यूएसडीटी कंप्लीटली एफिलिएट हो जाते हैं इसके रैंकिंग में। $17 जो होते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस में रखे गए हैं और $36 जाते हैं कंपनी को इसकी सर्विस के लिए, इसके सर्विस मेंटेनेंस के लिए। फिर आगे देखते हैं कि $70 कैसे एफिलिएट होते हैं। राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 6 रैंक हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अगर आप V1 से कोई भी डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपको डायरेक्टली 30% का यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है, या कह सकते हैं प्रॉफिट मिलता है। V2 से वही डॉलर आपका जो प्रॉफिट है वो $40 हो जाता है। V2 से आपको 40 का मिलता है, V3 से आपको 50 का मिलता है, एंड V4 से आपको 60 का मिलता है, V5 से 65 का, और V6 से आपको मिलता है $70 का। ये डायरेक्ट सेल प्रॉफिट है। अगर इनडायरेक्ट होता है तो आपको इसके बीच का मार्जिन मिलता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो $14 जो हमारे 70 तो समझ में आते हैं, रैंकिंग में बढ़ते हैं। 36 हमारे जाते हैं रॉयल क्यू को, बचे हुए 14 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में बढ़ते हैं। 10 जाता है ग्लोबल पुल रिवॉर्ड में, जो कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो हमारे V6 है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। बचे हुए जो 4 होते हैं वो पीयर एक्टिवेशन इनकम होती है, कि अगर आपकी रैंकिंग V4, V3 से ऊपर V4, V5 या V6 है और आपके नीचे भी आपके सेम लेवल का कोई पर्सन है, तो आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर एक्टिवेशन। V4 पे होता है $1.5 का, V5 पे होता है $1.5 का, और V6 पे आपको $1 का यहाँ पर पीयर एक्टिवेशन रिवॉर्ड मिलता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है यहाँ रॉयल क्यू में, उसका जो होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, यूजर के बीच में, जो हमारा रॉयल क्यू यूजर है और कंपनी के बीच में 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 80 होता है उस यूजर का जिसने निवेश किया है, और 20 होता है हमारे रॉयल क्यू का, जिसमें भी रॉयल क्यू क्या करता है, मोस्टली जो जैसे लाइक हम बात करें 20% की, तो 20% में वो क्या करता है, 14% अप्रोक्स जो है 14 कह रही हूँ मैं, 16% अप्रोक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 12% डायरेक्टली, 4 रखता है एक्स्ट्रा में। उससे पहले हम जान लेते हैं 80% तो आपका हो गया, बचा हुआ आपका 20% में क्या करता है, 16 एफिलिएट कर देता है, 4 देता है रॉयल क्यू अपने पास उसकी सर्विस, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सर्विस दे रहा है ट्रेडिंग की। V1, V2, V3, V4, V5, V6 में अगेन एक प्रॉफिट बढ़ती है, किसकी, ट्रेडिंग की। डायरेक्ट की यहाँ पर मेंशन करी गई है, V1 से 4%, V2 से 6%, V3 से आपको 8% का प्रॉफिट मिलेगा आपके यूजर से, V4 से 10% का, V5 से 11% का, और V6 से 12% का आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। ये किसका मिलता है, उस पर्सन की ट्रेडिंग से प्रॉफिट जो हुआ है उसका आपको मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आपका लास्ट स्लाइड में, $12 का हुआ है 16 में से, मतलब 16 में से $12 यहाँ पर डायरेक्टली बढ़ चुके हैं। 4 जो होते हैं वो अगेन जाते हैं यहाँ पर हमारे V6 को टोटल टर्नओवर के। फिर अब इन इनकम को पाने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप यहाँ पर वर्किंग प्लान करने के लिए आए हैं तो। V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये 6 लेवल प्लान है, और आपकी अगर हम बात करें तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट रेफरिंग की और एक टीम की।
डायरेक्ट रेफरिंग की अगर मैं बात करूं V1 में, तो आपको कोई रेफरेंस नहीं करना है। सिंपली आप जब एक्टिवेट करते हैं होता है कि आपके कम से कम 5 डायरेक्ट यूजर्स होने चाहिए और ओवरऑल टीम आपकी 100 की, जिसमें आपके 3 तो V2 होने ही चाहिए। एक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर V3 के लिए। V4 की अगर हम बात करें, डायरेक्ट के आपके 8 यूजर्स, 3 आपके V3 होने चाहिए और ओवरऑल टीम आपकी 300 लोगों की होनी चाहिए। आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला, नहीं सॉरी। V5 की अगर हम बात करें तो आपके 12 डायरेक्ट यूजर्स होने चाहिए, 3 आपके V4 होने चाहिए और 800 हमारे आपके टीम मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक फाइनल रैंक की, V6 की, तो 20 आपके डायरेक्ट यूजर्स होने चाहिए, 3 आपके V5 होने चाहिए और 1500 की ओवरऑल टीम, जिससे आपको एक बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब लाइक एक हाईएस्ट इनकम मिलने का मौका मिलता है, जो कि हमारा $10 का ग्लोबल डिविडेंड और हमारा लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था ग्लोबल डिविडेंड इनकम, वो भी आपको मिलने लगता है। यहीं पर समाप्त होता है यहाँ पर आपका प्लान। और यहाँ पर कुछ थोड़े पुराने ही स्क्रीनशॉट हैं, करंट स्क्रीनशॉट्स अभी जल्दी ही पीडीएफ में जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके का लोगों को ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ है। जिस तरीके से देख रहे हैं उल्टे हाथ पे यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है यहाँ 30 डेज का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारी $2100 की थी और इनकम यहाँ पर $950, मतलब अप्रोक्स अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स 40+% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इनको। एक अच्छी मार्केट का प्रॉफिट है, अभी थोड़ा डाउन है, बट हाँ नो डाउट मार्केट रिवाइव भी करेगी, यहाँ से रिटर्न भी लेगी एक अच्छा खासा। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी टीम रिवॉर्ड्स के इनकम है, जहाँ पर V5 और V6 की इनकम को मेंशन किया गया है। नीचे वाला V6 वाला है और ऊपर वाला V5 का यहाँ पर रिवॉर्ड को मेंशन किया गया है। टीम इनकम है बेसिकली। तो इसी पे यहाँ पर समाप्त होता है आज का प्लान और होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने उस पर्सन से यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए जिस पर्सन ने आपको यहाँ इनवाइट किया है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। और यहीं पर मैं आज की मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगी मिस्टर अनिल सर को कि सर यहाँ से आप अपना थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट प्लान प्रेजेंट अनिल जी। हमेशा डे बाय डे हमेशा की तरह आप अपना प्लान प्रेजेंट को निखारते आ रहे हैं और काफी बारीकी से आपने एक्सप्लेन। थैंक्स अनिल। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा प्लान प्रेजेंट की रोल क्यू प्रोजेक्ट क्या है, किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है और उसके बैकएंड में जो कोडिंग की गई है उससे हमें क्या प्रॉफिट जनरेट हो गए और हमारे सामने आता है। उसके बाद सेशन रहता है अपना शेयरिंग का, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं वो शेयरिंग कर सकते हैं। खाली शेयरिंग के रिगार्डिंग हैंड रेज कीजिए। क्वेश्चन आंसर अपना टेक्निकल सेशन में होता है जो वेडनेसडे और सैटरडे को होता है। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज दो भाइयों के हैं, शायद पहले से होंगे ये। पीपी सिंह भाई कैसे हैं? और आसिफ खान भाई, दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो जी भाई। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भाई? जी हमें थोड़ा दिक्कत ये हो गई, लूना जी इधर क्या हो रहा है, लूना में क्या चल रही, पैसे कैसे क्या होगा सर, इसका समझ नहीं आ रहा है। लूना हेलो, का सर, लूना का कुछ समझ नहीं आ रहा, लूना क्या करना पड़ेगा? आप मीटिंग के स्टार्टिंग में थे? हेलो, हेलो, मीटिंग के स्टार्टिंग में थे भाई आप? नहीं सर, स्टार्टिंग में ही था, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी टेक्निकल सेशन में उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके।
तो दोस्तों और कोई दोस्त अगर शेयरिंग करना चाहे तो मोस्ट वेलकम कर सकता है। बाकी अगर अपना आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप नोट करके रखिए, बाकायदा टेक्निकल सेशन में उनका क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद नदाब जी, मोहम्मद भाई। सर जी नमस्ते। हेलो। जी जी भाई। कैसे हैं सर? मस्त मस्त भाई मस्त। सर मेरे को एक ये डाउट पूछना था। जैसे कि अभी मेरा मार्केट तो बहुत डाउन जा रहा है। जैसा कि अभी लूना का जो कॉइन जो डाउन हो गया, अभी पूरा 99% गिर गया, तो वहां पे आके क्या हमारा फंड कुछ जीरो हो सकता है क्या सर? हाँ, अगर आपका फंड लूना में है और लूना का प्राइस अगर जीरो हो जाता है तो जितना फंड आपने लूना में लगाया था वो जीरो हो जाएगा, अगर लूना का प्राइस जीरो होता है तो। फिर वो हमारे पास क्वांटिटी है सेव हो रहा है सर? क्वांटिटी तो जितना बाय किया है उतना क्वांटिटी तो आपके अकाउंट में रहेगा ना। हाँ, तो वापस ऊपर आने के बाद में आएगा ना उसका प्राइस? मार्केट ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आएगा तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन वो भी बढ़ेगी ना आपकी, तो वो नहीं, भी टोकन बढ़ता तो रहेगा। रहेंगे ना सर, टोकन टोकन तो कैसे रहेंगे ना? हाँ हाँ, वो तो आपके अकाउंट में रहेंगे जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है। बाकी टेक्निकल सेशन में इसका एक्सप्लेन करते हैं। वेडनेसडे और सैटरडे आप टेक्निकल सेशन में आइए, ठीक है। हाँ, यही चीज से लोगों का थोड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। इसी तरह अभी रॉयल्टी सेशन में बहुत में लोगों का। और भाई जो भी है शेयरिंग करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज मीटिंग को यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। आसिफ खान जी, खान भाई कैसे हैं? जी मैं एकदम मस्त हूँ। और आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल सेशन कब होने वाला है? वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन में होता है भाई, सेम टाइम टाइमिंग क्या सेम है? लिंक। सेम टाइमिंग है? सेम टाइम 9 बजे, सेम टाइम सेम लिंक पर। थैंक यू सर। ओके। अजय कुमार, अजय भाई कैसे हैं? अजय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी एक प्रॉब्लम है सर, टेक्निकल है थोड़ा सा, मगर थोड़ी सी बता दीजिए सर। टेक्निकली ही में बात करते हैं। सर वो लूना है ना सर, वो डूबने में ही वाला है बात आज। करते हैं। सर टेक्निकल लूना सेशन डूबने वाला है। सेशन में ही बात करते हैं। वेडनेसडे और सैटरडे आइए अजय भाई, ठीक है भाई। बार बार मत रिपीट करवाया कीजिए। टेक्निकल सेशन के क्वेश्चन आप टेक्निकल मीटिंग में आएंगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो आज के प्लान प्रेजेंट को दोस्तों करते हैं यही समाप्त। फिर मिलते हैं टेक्निकल सेशन में, और जो कि अपना होने वाला है अभी सैटरडे को। तो मिलते हैं फिर प्लान प्रोजेक्ट के साथ कल, फिर सेम टाइम सेम लिंक पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोड के अर्निंग साथ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड